मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और ये जो पी ब्लॉक जो तत्व है, इसका पहले हम लोग बहुत सारा जो क्या बोल सकते हैं क्लास है, वो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। आज हम जो है इस क्लास में फास्फोरस के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। फास्फोरस आप जानते हैं ये नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। जैसे हम लोग पहले क्या देखे थे, न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, सब बिक गया। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन परिवार का क्या है, हमारा सदस्य है, जिसमें पहला सदस्य नाइट्रोजन है, जिसको हम निकोजन्स के नाम से जानते हैं, पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी और लास्ट क्या है हमारा, बिस्मथ है। हम इससे पहले वाला जो भी क्लास था उसमें हमने नाइट्रोजन से रिलेटेड हमने चर्चा किया। नाइट्रोजन क्या है ना, नाइट्रोजन के गुण क्या होते हैं, किस अवस्था में मिलते हैं, कितने परसेंट मिलते हैं। फिर नाइट्रोजन के हमने कुछ देखा, जैसे N2 देखा, इसका बनने की विधि, भौतिक गुण। फिर हम नाइट्रोजन के यौगिक देखा कौन कौन से, एक अमोनिया को और एक नाइट्रिक अम्ल को। तो ये सिर्फ चीज़ हम नाइट्रोजन से रिलेटेड क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, उसके जस्ट वाला जो बाद में जो तत्व है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस कहते हैं, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो किसके पास चलते हैं हम लोग, फास्फोरस के पास। ठीक है, अब फास्फोरस का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, परिचय करते हैं। सबसे पहले तो संकेत की अगर हम बात करें, फास्फोरस की किसकी बात करें भाई, संकेत की, तो संकेत इसका क्या होता है, हमारा पी होता है। आप जानते हैं, है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो फास्फोरस का जो संकेत होता है वो कैसा होता है हमारा भाई, पी होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, संकेत की बात करें तो संकेत कैसा होता है, पी होता है। इसकी मैं अणुसूत्र की बात करूँ तो अणुसूत्र आप जानते हैं ये क्या होता है आपका, P4 होता है, ये P4 होता है। अगर इसकी मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है ये आपका -3, +3 और +5 तीनों क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन कौन से, -3, +3 और +5, ये तीनों प्रकार के संयोजकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये इसके कुछ क्या है, हमारे संकेत हैं। संकेत में क्या होता है, इसको P से दर्शाते हैं, अणुसूत्र P4 होता है। और अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो -3 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है और +5 भी क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक का, तो परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, ये जो फास्फोरस होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 15 होता है। ये आपको पता है, आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि जो फास्फोरस होता है, इस फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। तो ये P हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, इसका अगर हम थोड़ा सा अणु भार बोल सकते हैं, परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार 31 होता है। तो परमाणु का हम लोग लिख दिए पहले परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका भाई, क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, लिखते नहीं बन रहा है भाई, चलो परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 15 होता है। परमाणु भार की बात करें अगर हम, तो परमाणु भार आपको पता है फास्फोरस का कितना होता है, 15 दूनी 30 और ये 31 होता है। ये हमारा हो गया। थोड़ा सा खोज की बात करें तो खोज की बात रॉबर्ट बायल ने किया है। हमारा रॉबर्ट हमारा क्या है, बायल नाम का एक साइंटिस्ट है, जिनके द्वारा इसको क्या किया गया है, खोज किया गया है। तो ये इसके सामान्य क्या है, हमारे परिचय हैं, संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, खोजकर्ता। ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है भाई। संयोजकता भी है, साथ में हमारा ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये आपका क्या होता है, इस प्रकार से ये इसके परिचय है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमारा क्रियाशील होता है। और क्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो फास्फोरस क्या होता है भाई, बहुत क्रियाशील होता है। बहुत क्या होता है भाई, हमारा क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्रियाशील होने के कारण फास्फोरस जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं होता है, यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये किस अवस्था में भाई, संयुक्त अवस्था में क्या किया जाता है, पाया जाता है।
तो ये हम लोग बात कर रहे हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो होता है क्रियाशील बहुत होता है, इसलिए किन्हीं न किन्हीं के साथ क्रिया करके वो यौगिक अवस्था में पाया जाता है, अर्थात मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। वजह क्या होता है इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है हमारा ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे इसके कुछ संयुक्त यौगिक की अगर हम बात करें, संयुक्त अवस्था में किस अवस्था में होता है, तो संयुक्त अवस्था में ये जैसे आपका फास्फोराइट होता है हमारा, फास्फो क्या होता है हमारा राइट। तो फास्फोराइट की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ये होता है Ca3, ये क्या होता है हमारा भाई Ca3, कोष्टक में क्या होता है आपका PO4 और ये कितना हो जाता है आपका 2 होता है। यही आपका क्या होता है हमारा फास्फोराइट को क्या करता है शो करता है। एक होता है फ्लोरोएपेटाइट, पेटाइट की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो आपका क्या होता है 3Ca3, यहाँ पर क्या हो जाता है PO4, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका PO4, ये हो जाता है 2 और ये क्या हो जाता है आपका CaF2, ये इसका होता है फ्लोरोएपेटाइट। एक हम आता है क्लोरोपेटाइट, इसका जो फार्मूला है ये हो जाता है 3Ca3, कोष्टक में क्या हो जाता है आपका PO4, ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कुछ हमारे क्या हैं फास्फोरस के यौगिक हैं जो हमारे प्रकृति में क्या होते हैं संयुक्त अवस्था में आपका जो है पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फास्फोरस का परिचय। अब हम थोड़ा सा फास्फोरस बनाने की क्या देखते हैं, विधि देखते हैं, कौन कौन सा विधि है जिससे फास्फोरस क्या किया जाता है बनाया जाता है। इसके पास हम लोग क्या करते हैं चलते हैं कि फास्फोरस की कौन कौन सी विधियां हैं, जिस विधियों के द्वारा क्या किया जाता है आपका ये जो आपका फास्फोरस है बनाया जाता है। पहला हमारा होता है विद्युत ऊष्मीय प्रक्रम, या इसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक विधि या आधुनिक प्रक्रम कहा जाता है, जहाँ से फास्फोरस क्या किया जाता है बनाया जाता है। तो फास्फोरस कहाँ से बनाया जाता है, तो फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस उनके अभी जो अयस्क देखे हैं हम लोग, जैसे फ्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट या फास्फोराइट जो होता है, ऐसे जो हमारे उसके अयस्क हैं वहाँ से हम क्या करते हैं ये जो फास्फोरस होते हैं उनको अलग से क्या करते हैं प्राप्त करते हैं भाई। क्योंकि अभी पढ़े हैं कि फास्फोरस जो है शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता, किस अवस्था में पाया जाता है तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो वहाँ से हमको फास्फोरस को अगर क्या करना है निकालना है तो उसको कई विधियों के द्वारा क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। और जिस विधि में पहला विधि हमारा क्या है आधुनिक विधि है। इस आधुनिक विधि में क्या करते हैं, जो भी हमारे फास्फोरस के जो अयस्क होते हैं उसको हम कार्बन के साथ और साथ में हमारा जो रेत होता है ना, ये रेत होता है, इसके साथ मान लो हम लोग जो है कार्बन के अयस्क को किसको ले लेते हैं फास्फोराइट को ले लेते हैं, किसको लेते हैं फास्फोराइट, ठीक है। तो ये जो फास्फोराइट होता है इसको हम क्या करते हैं, ये फास्फोराइट क्या होता है भाई, ये आपका फास्फोरस के अयस्क होता है। इस अयस्क को लेकर के उसके साथ क्या मिला देते हैं कार्बन मिला देते हैं, साथ में क्या मिला देते हैं सिलिका मिला देते हैं, जिसको रेत के भाषा में हम लोग सामान्य भाषा में रेत कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है फास्फोराइट होता है, जो कि फास्फोरस का अयस्क है। उसमें हमने मिला दिया कार्बन, उसमें हमने मिला दिया रेत, और फिर उसको हम क्या करते हैं जो भट्ठी होता है, भट्ठी मतलब जहाँ उसको गर्म करते हैं, उस भट्ठी में लगभग आपका 1400 डिग्री से लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है, इन तीनों के जो हमारा मिक्सचर होता है उसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने से अंततः हमको गैस के रूप में क्या हो जाता है P4 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, या P4 प्राप्त होता है, जिसको हम आगे क्या करते हैं समीकरण से समझते हैं। तो इसके लिए क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं फास्फोराइट का फार्मूला क्या होता है। तो फास्फोराइट का फार्मूला होता है कैल्शियम, ये हो जाता है 3, ये क्या हो जाता है आपका PO4 और ये हो जाता है 2, इसको बोलते हैं फास्फोराइट। इसमें हम क्या मिला देते हैं भाई, इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पर रेत भी मिलाए हैं, साथ में आप क्या मिलाए हैं कार्बन भी मिलाए हैं, और उसको भट्ठी में क्या कर देते हैं डाल देते हैं। तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या होता है हमारा क्रिया कौन कौन करता है भाई, तो सबसे पहले जो कैल्शियम फास्फेट होता है अर्थात फास्फोराइट होता है, इसका नाम क्या है भाई फास्फोराइट है, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे तो कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है। अगर उसका निक नेम देखेंगे तो फास्फोराइट, और ऐसे बोलेंगे तो क्या होता है हमारा इसका नाम कैल्शियम फास्फेट होता है। और ये कैल्शियम फास्फेट होता है वो भट्ठी के अंदर सबसे पहले किसके साथ क्रिया करता है भाई, सिलिकॉन के साथ क्या करता है क्रिया करता है। और ये क्रिया करके आपका क्या बनाता है
ये Ca और ASiO3 कैल्शियम के सिलिकेट बनाता है और साथ में P2O5 क्या करता है आपका रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक है, इस स्थिति में सिलिकॉन का मात्रा कितना ले लिया जाता है हमारा 3 ले लिया जाता है। तो इस स्थिति में क्या किया फास्फोराइट क्या किया, ये जो रेत होता है जो कि भट्टी के अंदर इसके साथ में है उसके साथ क्रिया करता है और कैल्शियम के क्या बनाता है हमारा सिलिकेट का क्या करता है, कैल्शियम के सिलिकेट, कैल्शियम के क्या होता है हमारा सिलिकेट का क्या करता है निर्माण करता है। अब वो हमारा जो क्या बना है फास्फोरस का जो पेंटाऑक्साइड बना है, ये फास्फोरस का जो पेंटाऑक्साइड होता है वो उसमें मिला हुआ जो कार्बन होता है इस कार्बन के साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है भाई, इसके साथ क्रिया करता है कार्बन के साथ। ठीक है, तो वो जो क्या निकला है हमारा P2O5, ये P2O5 कार्बन जो होता है उसके साथ क्रिया करता है। उस स्थिति में इसको बैलेंस करना पड़ता है 2 से, तो 2 हो जाता है तो ऑक्सीजन 5 दूनी 10 हो जाता है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं 10 ले लेते हैं। अब इस स्थिति में कार्बन प्लस वाला होता है, ऑक्सीजन माइनस वाला होता है, तो 5 दूनी 10 अर्थात 10 ठो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है यहाँ से रिलीज हो जाता है, कार्बन क्या होता है हमारा मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है। और इस प्रकार 2 दूने 4 अर्थात P4 हमारा क्या हो जाता है, इधर से फास्फोरस क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण जो कि भट्टी के अंदर होता है और दोनों प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं जोड़ करके क्या करते हैं आगे लिखते हैं। तो उस स्थिति में देखो यहाँ पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 2 बार है, इधर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 1 बार है, तो ये पूरे समीकरण को 2 से क्या कर दिया जाता है गुणा कर दिया जाता है ऐसा करके। तो उस स्थिति में ये हो जाता है 2 दूने 4, ये हो जाता है आपका 2 दूने 4। उस स्थिति में ये वाला और ये वाला क्या हो जाता है आपका कैंसल हो जाता है। कैंसल हो जाने से क्या होता है आपका 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो बचता क्या है भाई हमारा, ये बच जाता है आपका 2, ये हो जाता है Ca3, कोष्टक में क्या हो जाता है आपका PO4। आपको काटना नहीं है, आपको समझाने के लिए काट रहे हैं, तो ये वहीं का वहीं रहता है, बट हम समझाने के लिए आपको काट रहे हैं भाई। ये हो जाता है आपका 2। इधर हम देखें तो और क्या बचा है, तो यहाँ पर क्या आपका क्या बचा है हमारा, ये बचा है 3SiO2 बचा है, साथ में क्या बचा है आपका 3 कहाँ बचा है, 3 दूनी 6 बचेगा, क्योंकि 3 से क्या करेंगे 2 को गुणा करेंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाता है हमारा 6 ठो हमारा सिलिका हो जाता है, क्योंकि ये 2 3 के साथ गुणा होगा। इधर 10 ठो क्या बचा है हमारा कार्बन यहाँ पर बचा हुआ है। अब इस साइड वाला सब क्या हो गया ख़त्म हो गया। इस साइड अगर हम बात करें तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6, ये हो जाता है CaSiO3, ये हो गया। साथ में क्या हो जाता है हमारा ये 10 ठो क्या होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। 10 क्या मिला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है 10 कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर ये अंततः हमको क्या हो जाता है फास्फोरस क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। इसमें से ये जो कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये जो हमारा क्या है भाई कैल्शियम के जो सिलिकेट हैं, कैल्शियम सिलिकेट जो दिया गया है, ये जो सिलिकेट है ये धातुमल के रूप में क्या होता है पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है भाई धातुमल के रूप में। और ये धातुमल क्या हो जाता है भट्टी के नीचे क्या हो जाता है आपका लिक्विड अवस्था में होने की वजह से नीचे आपका बैठ जाता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और फास्फोरस जो होता है ये हमारा क्या है फास्फोरस होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और गैस अवस्था में होने के कारण क्या होते हैं ये भट्टी के ऊपरी सिरे से क्या हो जाते हैं उनको बाहर किसी अन्य पात्र में क्या कर लिए जाते हैं इसको प्राप्त कर लिए जाते हैं। और बाद में इस जो फास्फोरस के जो क्या होते हैं जो गैस होते हैं उसको फिर आपका बोल सकते हैं K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है उसके द्वारा सांद्रित करके फिर उसको प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है आपका विद्युत ऊष्मीय प्रक्रम, या इसी को हम आधुनिक प्रक्रम कहते हैं। तो इस विधि में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है जो भी हमारा क्या होता है जो फास्फोरस के जो अयस्क हैं जैसे फास्फोराइट होता है, इस फास्फोराइट के साथ हम क्या मिला देते हैं कार्बन और रेत मिला देते हैं। और फिर उसको जो भट्टी रहता है जहाँ पर उसको प्रगलन के द्वारा क्या किया जाता है फास्फोरस प्राप्त किया जाता है, उस भट्टी में क्या कर दिया जाता है आपका
जो है डाल दिया जाता है और वहाँ का टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री से लेकर के ऊपर 1600 डिग्री तक उसको क्या किया जाता है, उतना ताप पर गर्म किया जाता है। तो उस स्थिति में सबसे पहले फास्फोराइड जो होता है वो रेत के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, साथ में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। वो जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है वह उस भट्ठी में उपस्थित कार्बन के साथ क्रिया करके फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनाता है, फास्फोरस बनाता है। ओवरऑल जब समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये समीकरण क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये जो कैल्शियम सिलिकेट होता है धातु मल के रूप में नीचे रुक जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और जो फास्फोरस होता है गैस फॉर्म में रहते हैं, वो ऊपर भट्ठी के ऊपरी सिरा से क्या होता है, बाहर निकलता है, जिनको उनके रखने वाला जो भी पात्र होता है उनमें कलेक्ट कर लिया जाता है और बाद में जो फास्फोरस होता है उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ संदृत करके उनको क्या कर लिया जाता है, आपका शुद्ध अवस्था में फास्फोरस को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है, आपका ये आधुनिक प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। तो और इसमें कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया फास्फोरस के परिचय इससे पहले, और ये हो गया फास्फोरस बनाने की क्या हो गया आपका विधि। अब चलते हैं थोड़ा सा फास्फोरस के हम क्या करते हैं, प्रकार को देखते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे है फास्फोरस के प्रकार बोलो तो, या फास्फोरस के अप्रूप बोलो तो। अप्रूप का मतलब क्या होता है भाई, फास्फोरस जो होता है, वैसे तो सभी फास्फोरस जो होता है, सभी फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है आपका, या सूत्र की बात करें तो पी ही होता है। बट फास्फोरस हमारे प्रकृति में कई रूपों में क्या होता है, हमारा पाया जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, एक सफ़ेद फास्फोरस होता है, एक क्या होता है भाई, सफ़ेद फास्फोरस होता है। तो प्रकृति में एक फास्फोरस आपको कैसा दिखता है, हमारा सफ़ेद कलर का दिखता है। तो ये हमारा पहला कौन सा हो गया, हमारा सफ़ेद फास्फोरस। क्या देखना है हमको, सफ़ेद फास्फोरस। तो पहला अप्रूप क्या है भाई, हमारा सफ़ेद फास्फोरस, है ना, और फार्मूला तो पी ही होगा। उसके बाद एक होता है हमारा लाल फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस भाई, लाल फास्फोरस। तो एक दूसरा होता है हमारा लाल फास्फोरस, बोल सकते हैं लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस आपने देखा भी होगा, कौन सा लाल फास्फोरस, तो ये मैं यहीं से मैं लिख देता हूँ, कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है एक तो। कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस। और क्या होता है हमारे, एक होता है काला फास्फोरस। वैसे काला दो प्रकार का होता है, अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, काला फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है। तो वैसे तो तीन ही होता है, एक सफ़ेद वाला, एक लाल वाला और एक काला वाला। और भी यहाँ पर फास्फोरस जैसे दिया गया है, बैगनी फास्फोरस दिया गया है, बट इतना उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो बैगनी क्या होता है हमारा, ये फास्फोरस होता है, ठीक है। और एक हमारा बोल सकते हैं आपका गहरा लाल फास्फोरस भी होता है। कैसा लाल, गहरा लाल। तो गहरा लाल फास्फोरस तो वैसे लाल ही है, गहरा हो चाहे जैसा भी हो, तो ये भी लाल के अंतर्गत ही आता है। तो वैसे मुख्यतः देखा जाए तो तीन ही प्रकार के क्या होता है, फास्फोरस ज़्यादा प्रचलन में होता है। एक सफ़ेद वाला, एक लाल वाला और एक वाला है अल्फ़ा बीटा काला वाला, जिसको हम काला फास्फोरस ही कहते हैं। तो इस प्रकार से फास्फोरस के जो अप्रूप हैं, अप्रूप मतलब होता है अगर कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो वो उसके क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं। मतलब ये सबका सूत्र पी ही होता है, बट उनका रूप क्या है, अलग अलग है, इसलिए उसको अप्रूप कहते हैं। तो फास्फोरस के कितने अप्रूप हैं भाई, हमारे 5 अप्रूप हैं, सफ़ेद, लाल, उसके बाद अल्फ़ा बीटा काला, बैगनी होता है, गहरा लाल भी होता है, बट ज़्यादातर 3 को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। जिसको आप जो है लाल फास्फोरस के देखे ही होंगे। लाल फास्फोरस घर के जो माचिस होता है, उस माचिस में क्या होता है आपका, ये लाल फास्फोरस क्या होता है, ऊपरी सतह पर जिसके रगड़ से चिंगारी उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है, पाया जाता है। और ये कम खतरनाक होता है, मतलब उतना जो है हानिकारक नहीं होता है। बट सफ़ेद फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ये ज़्यादातर चूहा मार दवाई हो गया, ऐसे दवाइयों में सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। काला फास्फोरस भी उतना खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया फास्फोरस के अप्रूप, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, फास्फोरस के क्या क्या गुण हैं, वो सारे फास्फोरस के गुण में आ जाएगा भाई, चाहे वो लाल हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो। तो चलते हैं आगे हम लोग सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। पहले किसके पास चलते हैं, सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस पहला नंबर का है, फिर लाल देखेंगे, तले काला देखेंगे, पहले सफ़ेद फास्फोरस के पास चलते हैं। वैसे हम सफ़ेद फास्फोरस की बात करें तो ये जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, जनरली कोई भी फास्फोरस को हम जब क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं, गर्म करते हैं, है ना, तो जो भी फास्फोरस मिलता है वो सफ़ेद फास्फोरस ही होता है ना।
और थोड़ा सा ताप दाब में परिवर्तन की वजह से उसमें कलर परिवर्तन आ जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था में जो भी फास्फोरस का जो रूप होता है वो किस रूप में होता है, वो सफ़ेद रूप में ही क्या होता है, पाया जाता है। और ये फास्फोरस जो है बहुत ही हानिकारक है ना फास्फोरस होता है। तो ये जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसका कुछ भौतिक गुण दिया गया है, कुछ रासायनिक गुण दिया गया है, उसको हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। तो पहला इसका क्या देखते हैं हम लोग, सफ़ेद फास्फोरस के भौतिक गुण को देखते हैं। भौतिक गुण में पहला ये दिया गया है कि ये जो फास्फोरस है वो सफ़ेद रंग का होता है। भाई नाम से स्पष्ट है, तो सफ़ेद फास्फोरस है मतलब सफ़ेद रंग का होता है। और ये बिल्कुल मोम के समान क्या होता है, कोमल और ठोस होता है ना। ये जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है मोम के समान, मोम तो आपने देखा होगा, उसके समान क्या होता है, कोमल और ठोस होता है। और उसको आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, सफ़ेद फास्फोरस को क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। भाई इतना मुलायम होता है। और अगर खुशबू की बात करें, इसमें लहसुन के जैसा खुशबू आता है, लहसुन के जैसा क्या होता है, महक आता है। तो ये पहला इसका क्या है, भौतिक गुण है। वैसे कभी भी भौतिक गुण पेपर में नहीं पूछता है भाई, ठीक है, फिर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए हम लोग क्या करते चल रहे हैं, इसको देखते हुए चल रहे हैं। तो जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है ये मोम के समान क्या होता है भाई, आपका कोमल ठोस होता है। और इसको बिल्कुल चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। अगर हम बात करें खुशबू का, तो खुशबू कैसा होता है आपका, ये लहसुन के जैसा इसमें क्या होता है, खुशबू पाया जाता है। दूसरा, अगर हम ताज़ा सफ़ेद फास्फोरस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ताज़ा फास्फोरस क्या होता है, सफ़ेद होता है। मतलब जो भी फास्फोरस मिलता है वो रियल में क्या होता है, जो शुरू में जो बनता है वो सफ़ेद फास्फोरस ही होता है। बाद में थोड़ा सा रुके रुके क्या हो जाता है, काला में या वो लाल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो भी फास्फोरस बनाया जाता है वो सारे के सारे क्या होता है, हमारा वो सफ़ेद फास्फोरस ही होता है। इसीलिए लिखा है कि ताज़ा फास्फोरस क्या होता है, सब सफ़ेद होता है। मतलब तुरंत बनाया गया फास्फोरस क्या होता है, हमेशा सफ़ेद फास्फोरस होता है। बट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ समय अगर उसको क्या कर दिया जाए, वैसे प्रकृति में छोड़ दिया जाए, तो उसकी क्रियाशीलता की वजह से क्या हो जाता है, वो पीला फास्फोरस में या अन्य फास्फोरस में क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो कितने गुण हो गया भाई, हमारा 2 गुण हो गया। चलिए हम आगे का गुण देखते हैं। आगे का गुण क्या है हमारा, कि जो लाल फास्फोरस होता है ना, फिर देखो पहले पीला बनेगा, फिर और रुके रुके रहेगा तो क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा, और फिर रुके रहेगा तो दूसरा कलर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। थर्ड नंबर की बात करें, ये जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है वो विषैली प्रकृति का होता है। कैसे होता है, विषैली। जैसे मैं शुरू में बताया कि सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है, विषैली प्रकृति का होता है। और व्यक्ति अगर लगातार क्या करता है, इसके संपर्क में रहता है, मतलब ये है हमारा, ये जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। जिस फैक्ट्री में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाते हैं इसको, तो जहाँ पर सफ़ेद फास्फोरस क्या किया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर जो कारीगर होते हैं, उनको एक बीमारी हो जाता है ना। मतलब हम ये बोले कि जिस जगह पर सफ़ेद फास्फोरस बनाते हैं वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को एक क्या होता है, बीमारी हो जाता है। किसके वजह से, सफ़ेद फास्फोरस के वजह से, जिससे उनके जबड़े का हड्डी है ये क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। ये जो जबड़े का हड्डी होता है वो क्षय हो जाता है। और इस बीमारी को हम लोग जो है फांसी जा बीमारी के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। और ये फांसी जा के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा पॉइंट यही होता है भाई, कि तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो विषैली प्रकृति का होता है। और ये फास्फोरस जहाँ पर जिस फैक्ट्री में बनाया जाता है वहाँ पर जो व्यक्ति क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको जबड़े से संबंधित या जबड़े का जो हड्डी होता है वो क्षय हो जाता है। ऐसे संबंधित बीमारी होता है जिसे फांसी जा बीमारी के नाम से जाना जाता है। और चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा विषैला है और इसका लगभग 0.1% ग्राम लेने से आदमी का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। या कोई आदमी 0% मतलब 0.1% इसको खा लेता है या ले लेता है, उस स्थिति में किसी का क्या हो सकता है, मौत हो सकता है। एकदम मरता ही नहीं बोल रहे हैं भाई, मौत हो सकता है। तो ये भी हमारे एक भौतिक गुण के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें तो गलनांक 44 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में बोलेंगे तो 317 केल्विन होता है। क्वथनांक की बात करें तो ये 287 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन बोलेंगे तो 560 केल्विन होता है। और घनत्व तो कितना होता है इसका, 18 होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद में रखना है। पानी में बात करें तो पानी में अर्थात जल में क्या होता है, अविलेय होता है। अविलेय मतलब घुलता नहीं है पानी में। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में, क्लोरोफॉर्म में CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया।
ROH एल्कोहल में और ROR ईथर में क्या होता है, ये घुलता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता है। बेंजीन में भी क्या होता है, ये घुल जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसा होता है, अध्रुवी होता है, क्योंकि अध्रुवी विलायक में घुल रहा है, मतलब इसकी प्रकृति कैसा होता है, अध्रुवी होता है। तो इस तरीक़ा से लगभग 4-5 क्या है हमारा पॉइंट जो भौतिक गुण का दिया है, वो सफ़ेद फास्फोरस का हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया सफ़ेद फास्फोरस के क्या हो गया हमारा भौतिक गुण। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किसके पास, रासायनिक गुण के पास। रासायनिक गुण भी कभी भी आपको क्वेश्चन के तौर पर यहाँ से नहीं पूछता है। वैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्लास में कि कौन सा आपका जो टॉपिक है या कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर वाला क्या कर सकता है, पूछ सकता है, वो हम क्या करते चल रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं। तो ये हम थोड़ा सा रासायनिक गुण की क्या करते हैं, बात करते हैं। रासायनिक गुण में अगर देखें तो पहला हमारा दिया है ऊष्मा का प्रभाव। पहला हमारा क्या दिया है भाई, ऊष्मा का प्रभाव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, तो जब जो फास्फोरस होता है इसका सामान्य फार्मूला क्या होता है, P4 होता है। जब इसको क्या किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, क्या किया जाता है, ऊष्मा लगभग कितना दिया है, 1000 कितना दिया है, 70 हमारा क्या दिया है, हमारा डिग्री 9 केल्विन दिया है। इतना केल्विन अगर क्या करते हैं, फास्फोरस ऊष्मा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, P2 में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं है। पहला रासायनिक गुण में दिया है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। जब फास्फोरस जो होता है उस फास्फोरस को हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो P2 अर्थात 2P2 में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। अर्थात जो ऊष्मा होता है उस ऊष्मा का फास्फोरस जो कि चतुर्थ परमाणु होता है उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे वो P2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है। आगे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है उसके पास चलते हैं। दूसरा है हमारा किससे क्रिया, हमारा वायु से क्रिया है। ये हमारा जो क्या होता है, जो फास्फोरस होता है, चूँकि मैं आपको शुरू में बताया हूँ कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। जैसे ही फास्फोरस क्या करता है, वायु के संपर्क में क्या करता है भाई, आता है, वैसे ही क्या करता है, वो आपका एक P2 और O10 क्या हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है। रियल में ये हमारा जो P2O10 होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को ही क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। बट लिखते वक्त इसको क्या लिख दिया जाता है, P2O10 लिख दिया जाता है, जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है भाई। ये क्या है हमारा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, पेंटा ऑक्साइड। क्योंकि हम लोग 5 करेंगे और सामने में 2 लगा देंगे तो 2 पंचे 10 ही आएगा। तो लिखते वक्त हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बट ये पेंटा ऑक्साइड को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया, वायु के साथ क्रिया। तो जो फास्फोरस होता है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वो P2O10 अर्थात फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। ये जैसे दिया है, वायु में सामान्य ताप पर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फास्फोरस जो है जल जाता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है, या उसका धुआं क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसके ठंडी ज्वाला होती है और इससे हाथ नहीं जलता है बोल रहा है। जब उसको जलाएंगे फास्फोरस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपका हाथ नहीं जलेगा बोल रहा है। तो आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखो वायु से क्रिया। आप देखो कि हमारा जो फास्फोरस होता है वो चूँकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने के कारण तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है भाई, ठीक। ये 2 हो गया रासायनिक गुण। चलिए आगे हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं क्षारों के साथ क्रिया। किसके साथ देखते हैं हम लोग, क्षारों के साथ क्रिया। क्षार क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो हमारा क्या होता है, जो फास्फोरस होता है वो क्षार के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, या जेली विलयन के साथ क्रिया करता है। तो क्या क्या बनाता है उसको हम देखते हैं। तो ये P4 हो गया, ये हमारा ले लेते हैं 3 ठो क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हम क्या ले लेते हैं, 3 क्या ले लेते हैं, H2O। और ये सब आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात ये आपका NaH2PO2 इसको बोलते हैं सोडियम है ना, फास्फाइट का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। और ये फास्फीन गैस क्या करता है, यहाँ से फास्फीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, फास्फीन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो जब हम क्या करते हैं, जो फास्फोरस होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है,
जिसका जली विलयन है, मतलब पानी को लेते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यहाँ से आपको Na2 है ना, Na2 और PO2 अर्थात सोडियम हाइपोफॉस्फाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। ये टक टमाटर है लास्ट है ना, हाँ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। बैलेंस करने के लिए हम कितना लगा देते हैं, सामने में यहाँ 3 लगा देते हैं। तो इस स्थिति में 3 3 दूनी 6, ठीक है, 9 हो गया। तो ये हमारा सब चीज़ क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा जो क्या होता है, जो फास्फोरस होता है वो क्षार के साथ भी क्या करता है, क्रिया करता है। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर की बात करें तो ये जो हमारा हैलोजन होता है, हमारा जो फास्फोरस होता है वो आपका हैलोजन के साथ भी क्या करता है, क्रिया करता है। हैलोजन क्या होता है भाई, हैलोजन हमारे 17वें समूह के जो तत्व होता है उसको बोलते हैं, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। तो इसके साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है। क्रिया करने से 2 प्रकार का क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। एक अगर हम बात करें फास्फोरस अगर क्या करता है हमारा Cl2 के साथ मान लो क्रिया करता है, तो उस स्थिति में एक बनता है PCl3 बनता है। उस स्थिति में हम कितना करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, तो ये 4 तिया 12 हो जाता है, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। तो ये फास्फोरस हो गया। क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये पहला नंबर बनता है। उसी प्रकार या इसको हम ईओ बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं फास्फोरस 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। कितने प्रकार की संयोजकता, 2, एक 3 संयोजकता और एक क्या होता है हमारा 5 संयोजकता, है ना। तो 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। ये हमारा क्या है, इसके संयोजकता होता है। तो ये 2 प्रकार के संयोजकता दर्शाता है, 3 और 5, इसलिए वो हाइलाइट के साथ 2 प्रकार के हाइलाइट बनाता है। एक बनाता है PX3 और एक बनाता है आपका PX5। तो 2 प्रकार के क्या बनाता है, ये हाइलाइट बनाता है। तो कैसे बनता है भाई, ये हो जाता है आपका P4, एक से मतलब हाइलाइट होता है ना, इसके जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो रखना है आप रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका P4। और अगर इसको मैं क्या करता हूँ, X2 के साथ क्रिया करा देता हूँ, उस स्थिति में क्या होता है, ये क्रिया करके PX क्या बनाता है, 3 बनाता है। चूँकि यहाँ पर फास्फोरस 4 है तो सामने कितना करते हैं, 4, तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, मतलब यहाँ पर कितना है, 4 तिया 12 हो जाता है। तो उस स्थिति में इसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम कितना करते हैं, 4 तिया 12 है, मतलब 6 लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 दूनी 12। इस प्रकार से ये ट्राई हाइलाइट बनाता है। अब चाहेंगे तो X की जगह चाहेंगे तो जो भी रखना है रख सकते हैं, जैसे 6 का 6 रख दिए और X की जगह Cl2 रख दिए। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 4PCl3, आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका फास्फोरस ट्राई क्या हो गया हमारा क्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या होता है, ये प्राप्त होता है भाई, ठीक है। इसका नाम क्या है, फास्फोरस ट्राई क्या है हमारा, ये क्लोराइड, ठीक। और दूसरा नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं। मान लो यहाँ पर P4 करते हैं और यहाँ पर Cl2 करते हैं, तो एक और बनता है हमारा PCl क्या बनता है हमारा 5 बनता है। उस स्थिति में 4 करें तो 5 चौके कितना हो जाता है 20, तो ये यहाँ पर 10 आ जाता है। और इस प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब हमारे जो फास्फोरस होते हैं वो हैलाइट के साथ क्रिया करके, हैलोजन के साथ या हैलाइट के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के हैलाइट बनाते हैं, एक फास्फोरस पेंटाहैलाइड और एक होता है हमारा फास्फोरस ट्राईहैलाइड। तो ये हमारा कितना हो गया भाई, 4 इसके हमारे क्या हो गया, गुण हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और भी हैं हमारे, जैसे हम लोग किसके साथ देख सकते हैं, सल्फ़र के साथ। सल्फ़र के साथ अभी जैसे बनाए हैं वैसा ही ये क्या करता है आपका, आगे आपका क्रिया करता है। जैसे ये हमारा क्या होता है, फास्फोरस P4 होता है और सल्फ़र की बात करें तो ये सल्फ़र होता है। तो इसके साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है हमारा, ये हो जाता है P, इसका सल्फ़र का संयोजकता 2 होता है तो P2 और इनका संयोजकता 3 होता है तो P2S3 बनाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 रख दिया जाता है, तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से फास्फोरस जो होता है वो सल्फ़र के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है और क्रिया करके आपका फास्फोरस ट्राईसल्फाइड का निर्माण करता है। इसी में अगर दूसरा देखें तो ये P4 हो गया, प्लस क्या होता है हमारा सल्फ़र होता है, इसका हाँ बस एक ही बनाएगा और इसमें कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 वाला तो नहीं बनेगा। तो इस तरीक़ा से ये सल्फ़र के साथ भी क्या करता है, क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है हमारा
फास्फोरस सल्फाइड का निर्माण करता है या बना लेता है। आगे हमारा क्या होता है, धातुओं के साथ क्रिया। भाई धातुओं के साथ क्रिया भी करता है, बट डायरेक्टली ये धातु के साथ क्रिया नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है आपका, ये अन्य रूप में क्रिया करता है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम के क्या ले लेते हैं, फास्फाइड ले लेते हैं, और इसको H2O के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, कैल्शियम फास्फाइड लेते हैं और H2 के साथ, तो H2 क्या करता है, H+ आयन में और OH- में टूट जाता है हमारा, और यहाँ पर कैल्शियम कितना होता है, प्लस होता है, और ये क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो उस स्थिति में कैल्शियम जो होता है हमारा OH के साथ चला जाता है, तो ये कैल्शियम के क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, क्योंकि प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करता है। और चूँकि इसकी संख्या 3 है तो यहाँ से 3 से गुणा कर दिया जाता है। अब बच जाता है हमारा P2, जो आगे करके 2PH3 फास्फीन का क्या करता है आपका, निर्माण करता है, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन क्रिया करके फास्फीन बनाता है। इसका नाम क्या है हमारा, फास्फीन का क्या करता है आपका, निर्माण करता है। और ये क्या होता है भाई हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइड को शो करता है। बैलेंस देखा जाए तो बैलेंस कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर 6 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से धातुओं के साथ क्रिया को भी हम क्या कर सकते हैं, सफ़ेद फास्फोरस के साथ करा करके इस प्रकार से कुछ यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। आगे है अम्लों के साथ भी ये क्या करता है आपका, क्रिया करता है, और अम्लों के साथ क्रिया करके ये बहुत सारे क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, P4 की बात करते हैं, और एक अम्ल क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, H2SO4। तो ये क्या हो गया आपका, P4 हो गया, और प्लस में क्या हो गया, H2SO4 हो गया। इसके साथ क्रिया करता है, तो ऐसा नहीं है कि फास्फोरस सल्फेट बनाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन मिल करके H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो पानी का क्या करता है, निर्माण करता है। और सल्फ़र और ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये 3 प्रकार यहाँ से बन जाता है। यहाँ पर ज़्यादा बैलेंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं भाई, फास्फोरिक अम्ल बोल सकते हैं। ये हमारा तो वाटर है और सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो ये फास्फोरस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बनाया। सल्फ़र कम धन विद्युतीय है, मतलब कम ऋण विद्युतीय है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो दोनों मिलकर के सल्फ़र डाइऑक्साइड। और H2 कम ज़्यादा ऋण विद्युतीय नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा ऋण विद्युतीय है, तो पानी का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ऑक्सीजन सल्फ़र निकल गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फ़र निकल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फास्फोरस मिलकर के ये बना लेता है। बैलेंस करें अगर हम, अगर यहाँ से 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 है, यहाँ पर 3 करते हैं तो नहीं जम रहा है। तो उस स्थिति में अगर हम यहाँ पर 3 करें तब भी आपका नहीं जम रहा है। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो इस स्थिति में इसको थोड़ा सा ज़्यादा करने की क्या है, आवश्यकता है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं, मिट गया इसको, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये क्या हो गया भाई हमारा P4, और साथ में क्या हो गया हमारा H2SO4 होता है, इक्वल टू क्या क्या बनाए हम लोग, H3PO4 बनाए हैं, साथ में हम क्या बनाए हैं हम लोग, H2O बनाए हैं, और साथ में हमारा क्या बनाए हैं, SO2 बनता है। सबको बैलेंस कर देते हैं तो कुछ यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 से अगर करके देखूँ इसको, कितना से करके देखूँ इसको, 3 से अगर मैं करके देखूँ तो 3 से करके देखते हैं तो क्या क्या बनता है भाई, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर 3 करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 9 हो गया। तो उस स्थिति में 9 अगर हम देखें तो 9 में भी नहीं आता है, 11 में शायद आ सकता है। डायरेक्टली हम कितना करते हैं, 11 करते हैं, तो 11 दूनी कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 3 दूनी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। सल्फ़र का कितना कर देते हैं हम लोग जो है, सल्फ़र तो हमारा 11 हो गया, सल्फ़र कितना हो जाएगा, 11। तो पहले इतना कितना कर देते हैं, 11 कर देते हैं सल्फ़र को। ठीक है, शायद इतना में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया सल्फ़र आपका 11, तो 11 सल्फ़र हो गया। और हाइड्रोजन कितना है हमारा, 11 दूनी कितना है हमारा, 22 है। तो 11 दूनी 22 में अगर हम चले तो यहाँ पर फास्फोरस कितना है भाई, 4 है। तो फास्फोरस में कितना कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो गया। और 12 में कितना बचा है हमारा, 10 क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो
कैसे करते हैं, 5 दूनी कितना हो जाता है हमारा 10। तो ये तो हो गया हमारा 11 का, ये हो गया हमारा 12। तो हाइड्रोजन कितना है हमारा 11 दूनी 22 है और ये 12 हो गया। तो 5 कर देता हूँ यहाँ, कितना कर देता हूँ भाई 5 कर दूँ इसको, तो बन सकता है हमारा। तो ये 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया और ये 12 22 हो गया। सल्फ़र का देखें तो सल्फ़र आपका कितना है हमारा, ठीक हो गया। ऑक्सीजन देखें तो ये कितना है 11 चौके है ना 44 है हमारा। तो यहाँ पर हम देखें तो हो जाता है 11 दूनी कितना हो गया हमारा 22 हो गया। 22 और 5 कितना हो गया हमारा 22 और ये कितना है हमारा 5 है, तो 27 हो गया है ना। और ये 4 चौके कितना है हमारा 16 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 6 12 कितना हो गया 13, ये हो गया हमारा 13। और ये हासिल कितना हो गया हमारा 2 और 1 3 और ये कितना हो गया 4। तो कितना होता है देखो यहाँ पर टोटल ये हो गया 11 जो है 40, 11 कम 11। ठीक है, तो ये हो गया 10 चौके 40 और 44। तो ये हो गया आपका लगभग। हाइड्रोजन की हम बात करें तो फास्फोरस तो ठीक आ जा रहा है और सल्फर लगभग ठीक है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है या बन जाता है। ठीक है, और आगे है हमारा एक जो है वो है आपका किसके साथ क्रिया भाई, ऑक्सीकारक के साथ क्रिया। तो कुछ ऑक्सीकारक के साथ भी क्या करता है, ये क्रिया कर लेता है। और ऑक्सीकारक में जैसे कुछ कुछ दिया है, जैसे पोटेशियम का है ना, उसके पोटेशियम हो गया। ऑक्सीकारक क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट या अन्य के साथ हम क्या कर सकते हैं, उनको क्रिया कराते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारा क्या होता है, जो भी फास्फोरस का या सफ़ेद फास्फोरस का जो भी क्या होता है रासायनिक गुण होता है, वो यहीं पर समाप्त होता है। एक दो और हैं बट उतना वो खास नहीं है। तो ये हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आगे आने वाले जो क्लास है उसमें हम लोग लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं।